Hi, this is Manikant Mishra and you are joining us live from Tribune's office. Today here with me is Shraddha Singh, the content creator who has been in the news since the CJP protest has ended on 25th of July. We will discuss the events that have unfolded in Shraddha's life with her. She will be telling us exclusively what all has been happening since the protest has ended and how the events have unfolded for her. Hi Shraddha, thank you for joining us. थैंक यू. आप पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आई होप यू आर डूइंग गुड, आप ठीक हैं. एंड मेरा पहला ही सवाल ये होना चाहिए कि जो शायद मैं नहीं पूछना चाह रहा था, आप वहाँ पे क्यों गए थे? मैं वहाँ पे बेसिकली गई थी इसी के लिए कि जो नेट पे चल रहा था एंड फिर लास्ट में एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की बात आ गई. तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी लोगों को सपोर्ट करने गई थी उधर, क्योंकि एक एक कर से ही पूरा बड़ा होता है ग्रुप. तो मैं वहाँ पे सपोर्ट करने गई थी, बट एट द एंड मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मैं वहाँ पे अपना दोनों काम करने लग गई थी. लोगों का सहयोग भी कर रही थी और उसके साथ साथ मैं वीडियोस भी बना रही थी. तो इसी बेस पे गई थी मैं. अब आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, आपने बताया, और स्टूडेंट भी हैं. आपका कंटेंट मैंने देखा, प्रोफाइल आपकी देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो आप योगा का भी कंटेंट बनाते हैं, कभी कभी कॉमिक कंटेंट है आपका. बट एक कंटेंट जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कंटेंट वायरल होता है. आप उसको शूट करते हैं, वो बाहर आता है, अपलोड होता है और उसके बाद वो वायरल हो जाता है. लोग उस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं. उसके बाद आपका एक स्टेप होता है कि उस वीडियो को आप डिलीट करते हैं, जैसा कि आपने भी बताया. एंड उसके बाद आप एक अपॉलॉजी वीडियो भी लाते हैं. वो इवेंट्स, जितने ये 3 इवेंट्स हैं, वीडियो बनाना, उसके बाद वीडियो को डिलीट करना, उसके बाद एक अपॉलॉजी वीडियो बनाना, इन तीनों के बीच का जो क्रोनोलॉजी है, क्या आप वो समझा पाएंगी, ऐसा क्यों हुआ? ओके. आपने वीडियो किस इंटेंट से बनाया था, आप पहले उससे शुरू कर सकते हैं. मैं गई थी वहाँ पे, तो मैं सुबह से ही जाती थी, 19 से रेगुलर जाती थी. और वो 24 का दिन था जब मैंने वीडियो क्रिएट किया था और 25 को मैंने अपनी आईडी में पोस्ट किया था. मैंने वीडियो शूट किया था इससे कि उन्होंने आरएफ के जवानों ने ब्लू कलर पहना था और मैंने रेड पहना था. तो मेरे माइंड में पॉपअप किया वीडियो हार्पिक की, बस वो याद आ गया साउंड. तो मैंने जस्ट क्रिएट किया कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए. वहाँ पे मैंने खुद को भी इंक्लूड किया और मैं घर आई, उसको एडिट की, देन मैंने पोस्ट किया. और वो 1 घंटे में ही वो रैंडमली आया था या रैंडम ही आया था, प्री प्लान नहीं था. होता है ना कि हमें कुछ लाइक सिचुएशनली आपने जोक बनाया और हाँ वो लैंड करवाया आपने. ओके. जैसे हमें कुछ कुछ मीम याद रह जाते हैं तो हम कहीं पे भी बोल देते हैं, क्रिएट कर लेते हैं. दैट्स वैसे ही था. देन उसके बाद जब मैं घर आई, इसको पोस्ट की, तो मैंने देखा कि 1 घंटे में 1.9 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गए थे. तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि उसमें मैंने कमेंट पढ़ना स्टार्ट किया. मुझे कमेंट पढ़ने की बहुत आदत है, तो मैंने कमेंट पढ़ना स्टार्ट किया. तो लोगों ने उसमें थोड़ा मुझे समझाया था कि ये गलत है, और बहुत सारे लोगों ने गालियाँ भी दी थी, और बहुत सारे लोगों ने उसको हंसी की तरह देख के उसमें रिएक्ट किया था. जिन्होंने आपको समझाया वो रैंडम लोग थे? हाँ, रैंडम लोग थे. और उसमें जो फनी वे में लिए थे उसको, वो भी रैंडम लोग थे. मतलब कोई मेरा ऐसा जान पहचान का नहीं था. देन उसके बाद जब मैंने देखा कि शायद ये थोड़ा सा गलत वे में जा रहा है, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया. देन उसके बाद क्या हुआ कि उसको मीम पेजों ने सर्कुलेट करना स्टार्ट किया. उसको कोई हर मीम पेज कुछ अलग अलग तरीक़ों से लिख रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री को गाली दिया, मैंने मोदी को गाली दिया, जिस वजह से मेरी नॉर्मल वीडियोस पे लोगों ने गाली देना स्टार्ट किया. और वो गाली इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरी दोनों इंस्टाग्राम मेन आईडी पे, योगा वाली आईडी पे, दोनों जगह पे लोगों ने इतनी गंदगी फैला दिया कि मुझे लगा कि शायद लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गलती की और मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं एकदम चिल होके जी रही हूँ. तो लोगों को मैं माफ़ी मांग लेती हूँ गलतियों का. तो मैंने वो वीडियो बस इसी वजह से डाला था कि लोगों को बस लगे कि हाँ, मुझे अपनी गलती की थी तो उसमें शर्मिंदा हूँ. तो वही माफ़ी मांगते हुए मैंने वीडियो डाला था. देन उसके बाद लोगों ने उसको बिफ़ोर आफ्टर स्टार्ट कर दिया कि एक्शन रिएक्शन की, इसने पहले गलती की, अब माफ़ी मांग रही है, विक्टिम कार्ड बन रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है.
तो उस वीडियो पे मेरे को इट वॉज जस्ट योर कॉल विद द रिएक्शन दैट यू गॉट। आपके पास जो रिएक्शन वीडियो अपलोड करने के बाद है, उसको देखते हुए आपने आगे का स्टेप लिया और वीडियो डिलीट किया प्लस अपॉलॉजी वीडियो बनाया, क्योंकि आपको लगा बात आगे बढ़ सकती है। हाँ, क्योंकि इस बात का डर था आपको? इस बात का डर था, और इसका ये भी था कि मुझे दिल से पछतावा था, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया था उसी टाइम पे, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं गलती हुई है। अगर मैं फेम के लिए करती तो मेरे वीडियो पड़ी रहती, अच्छे उसमें व्यूज आते, मेरा अच्छा होता, बट मुझे लगा था गलती है, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था उसको। बट लोगों ने वो बात नहीं समझा, और जब मैंने ये अपनी गलती वाली वीडियो डाली माफ़ी मांगते हुए, तो लोगों ने उसको बिफोर आफ्टर बना दिया, और मेरी वीडियो पे 34,000, मैं एक वीडियो की बात बता रही, 34,000 सिर्फ गालियाँ पड़ी हुई हैं। तो उसके बाद लोगों ने इतना सर्कुलेट किया कि वो एक तीसरा चरण पहुंच गया, मीडिया और अखबार एंड पॉडकास्ट। कंटेंट क्रिएटर भी हैं। हाँ, जैसे आप बता रही थी कि आपकी मिसलीड किया है। हाँ, मेरे को कंटेंट को, हाँ, मेरे कंटेंट को उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैंने क्या बनाया, उन्होंने ये दिया कि मैंने प्रधानमंत्री को गाली दिया है, मैंने आर्मी वालों को गाली दिया है, उनको अब्यूज़ किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कोई उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने उनको कोई गलत नहीं बोला, ना उनको टारगेट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट जो अब मीडिया में और जो मीम पेज वाले होते हैं, उन्होंने गलत सर्कुलेट करना स्टार्ट किया, उनको पैसे मिल रहे थे, एंड बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट्स देखे जो सेम थे, बोल सकते हैं IT सेल्स। जो किस तरीके के थ्रेट्स आ रहे थे आपको, किस तरीके के कमेंट्स रिसीव कर रहे थे? मेरे को बहुत गंदे लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, वो R वर्ड यूज़ कर रहे थे, G वर्ड यूज़ कर रहे थे, एंड वो मेरे को थ्रेट्स दे रहे थे कि तुझे मार दूंगा जहाँ मिलेगी, रेप कर दूंगा, तू घर के बाहर तो निकल, ऐसा वैसा, मतलब बहुत ही डीप लेवल में चले गए। एंड डेथ थ्रेट्स वर वेरी कॉमन फॉर यू आफ्टर दैट इंसिडेंट। मतलब लोगों के लिए उतना कॉमन हो गया था कि उन्होंने मेरे कमेंट्स में सिर्फ यही भर रखे हैं। एंड हाउ आर यू डीलिंग विद दैट? बिकॉज आई गेस आपकी डेली लाइफ में कोई इम्पैक्ट हुआ है उस इंसिडेंट के बाद से? हाँ, मेरे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। मतलब मैं हमेशा ऐसे बाहर रहती थी, अपना काम करती थी, मैं बाहर निकलना छोड़ दी, मैं योगा क्लासेस मेरे सारे छूट गए। मेरे को नॉर्मली अब लोगों से नज़रें मिलाने में डर लगता है, कहीं वो मेरे को ऐसा ना हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे को पहचान जाए तो कहीं वो लोगों को बता दें तो मेरे को लोग मारने आ जाए या कुछ भी, क्योंकि अभी वो अंदर मेरे डर बैठ चुका है। साइकोलॉजिकली आपके मन में एक धारणा बन गई कि लोग मेरे को सिंस जानते हैं, फेस इतना वायरल हो गया है। हाँ, वो मेरे को जज करेंगे, सामने जज करेंगे, मेरे को कुछ भी बोल के चले जाएंगे, तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर बैठ चुकी है। और मैं 1-2 दिन तो ऐसी थी कि मैंने अब घर के बाहर निकल रहे हो? अभी मैं 2 दिन से निकल रही हूँ प्रॉपर मास्क लगा के, कैप पहन के, गॉगल्स लगा के, क्योंकि मुझे लोगों को ये ना पता चले कि मैं बाहर हूँ। मैं 4-5 दिन। So if you want to buy some grocery or go out for a walk, you cannot. No. Bare face, you cannot. No. Unless that somebody is accompanying you. हाँ, मेरा एक दोस्त है जिसको मैं अभी बाहर जाती हूँ तो मैं उसको कंटिन्यूसली बोलती हूँ कि तू अपनी प्लीज़ अभी थोड़े दिन जॉब छोड़ के मेरे साथ चल ले, क्योंकि मुझे सेफ़ नहीं फील होता है, एंड मुझे लगता है कि वो मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, तो मैं उसको अपने साथ दिन भर रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे अंदर से डर हो रखा है। You got some nice friends. I have. Are they supporting you in this? हाँ। अच्छा, कुछ ऐसा हुआ है कि फ्रेंडशिप में कुछ चीज़ें आपकी इस वजह से कुछ बिगड़ी हो? हाँ। या फैमिली रिएक्शंस आए हो जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था? मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि जिनके मैंने बुरे टाइम में मैंने सपोर्ट किया है, बट उन्होंने वही बोलते हैं ना, उन्होंने पूरा देखा नहीं या फिर उन्होंने मेरे को समझा नहीं, उन्होंने सिर्फ जज करने आगे जैसे और लोग कर रहे हैं, और इस वजह से मेरी 2-4 दोस्तियाँ टूटी हैं। मेरे जो रिलेटिव हैं जो सिर्फ मीडिया पे भरोसा करते हैं, जो दिखता है उसी पे मानते हैं, वो उन लोगों ने भी मेरे घर वालों को मेरे को कॉल करके बोला कि तुमने ये किया, ऐसा किया। घर वालों का क्या रिएक्शन है आपके? घर वाले पहले बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि ये सब चीज़ें क्या हो गई, कैसे हो गई। नाउ अभी बेटर है। आपने समझाया? हाँ, मैंने समझाया। जो हमारे इधर थोड़े
अच्छे लोग होते हैं जिनको चीज़ों की समझ है, उन्होंने भी समझाया कि ये सब चीज़ें होती हैं, वो एक मुद्दा बन जाता है, लोग फिर उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं, बस वो है। तो अभी मेरी फैमिली थोड़ी ठीक है। One thing that I want to understand here is, do you think कि girls are being targeted particularly एक campaign की तरह चल रहा है, चाहे आप हों, चाहे there was a minor girl, रुचि। there were other girls too who are facing the criticism for making content or using abusive language. हाँ, मैं Allegedly. इस समय इंस्टा जो देख रही हूँ तो Yeah. मैं देख रही हूँ कि सिर्फ लड़कियों पे टारगेट किया गया है, सिर्फ लड़कियों की चीज़ें दिखाई जा रही कि उन्होंने ऐसा बोला, ये किया, वो किया, लड़कियों पे मीम बन रहे हैं और हर जगह पे सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट किया, हाईलाइट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का आई थिंक चल रहा होगा कि कहीं ना जो लड़कियां उठ रही हैं उनको दबा दिया जाता क्या है। ये सब इसलिए क्योंकि लड़के गाली देते हैं, अब लड़कियां भी दे रही हैं, और सिंस आपने तो गाली भी नहीं दी है, बट बाकी सब भी कंटेंट क्रिएटर्स जिन पे एलिगेशन लग रहे हैं कि उन्होंने गाली दी है, तो उनका आप क्या किस तरीके से देख रहे हो इस चीज़ को? क्या ये गाली वाला कल्चर लड़के अडॉप्ट कर रही है, इस बात से दिक्कत हो रही है सोसाइटी को? हो सकता है इस चीज़ से कि क्योंकि लोगों के माइंड में ये है कि लड़के गाली दे तो कूल है, ठीक है, वो लड़के हैं, और लड़कियां हैं तो उनके कैरेक्टर डिसाइड कर दिया जाता है कि अगर लड़कियां गाली दे रही हैं तो ये बुरी लड़कियां हैं। बट हाउ डू यू सी अब्यूजिव लैंग्वेज? आपका क्या ओपिनियन है गाली यूज़ करने या ना करने को लेके? मैं बोल सकती हूँ बिकॉज यू आर ए यूथ, आई एम आस्किंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप भी यूथ हो, आप भी स्लैंग वर्ड्स होंगे आपके जो आप यूज़ करती होगी डेली लाइफ में। आप किस तरीके से देख रहे हो जब गालियों पे इस तरीके का कन्वर्सेशन हो रहा है? गाली, पहली बात तो गाली किसी के लिए बनी नहीं है, ठीक है। हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी ने बोला है तो वो मतलब ऐसा है, होता है ना कि किसी ने गाली दी है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये गाली है। सेकंड थिंग कि हम किस बेस पे जज कर रहे हैं कि इसको लड़का बोल सकता है या लड़की बोल सकता है। और थर्ड चीज़ कि क्यों देनी है किसी को, क्यों देनी है, और अगर कोई दे रहा है तो आप उसको जज क्यों कर रहे हो? ओके। और अगर ऐसी बात है तो लोगों को जब लगता है गालियाँ इतनी गंदी चीज़ है तो आप किसी के कमेंट में, किसी के डीएम में जाके क्यों बोल रहे हो? आप भी तो वही कर रहे हो ना जो सामने वाला किया है। यू आर डीलिंग द सेम। हाँ, मैंने तो गाली भी नहीं दी है, फिर भी मैं इतनी गंदी गंदी नीच लेवल की गाली सुन रही हूँ, नीच लेवल के शब्द सुन रही हूँ कि यू नेवर इमेजिन्ड। कभी मैंने लाइफ में भी नहीं किसी सोचा पॉइंट था। पे आपने, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी फील्ड है कि आप सब रेडी होते हो ट्रॉल्स के लिए। यू हैव बीन इन कंटेंट क्रिएशन हाउ लॉन्ग? कितने साल से हो आप? मैं 5 साल से हूँ इन सब चीज़ों 5 साल में मतलब आपने इससे पहले कभी ट्रॉल? नहीं, इससे पहले मैंने कभी इतना क्या, मैंने बहुत नॉर्मली बोल सकते 2-4 लोग आके गाली दे जाते हैं, ठीक है, बट इतना गंदा कभी मैंने अपनी लाइफ में इस बार क्या डिफरेंस था कि आपको लगा कि ये सिर्फ ट्रॉल्स नहीं है, ये थ्रेट है मेरे लिए? वो कब पॉइंट आया इस इंसिडेंट में? मेरे को 26 और 27 से ही लगने लग गया था कि ये अब मैं 26-27 जुलाई से? हाँ, कि ये मैं नॉर्मली ट्रॉल नहीं हो रही हूँ, अभी मेरे को टारगेट कर दिया गया है और मेरे को थ्रेट्स आने स्टार्ट हो गए। मेरे डीएम थ्रेट से भर गए थे। व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर देयर हु वर टारगेटिंग यू? कौन लोग थे वो? लोग थे, यूथ था उसमें, लड़के थे, लड़कियां थी? उसमें दोनों थे, लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ सिर्फ लड़के ही देने आए हैं। वर देयर स्पैम अकाउंट्स? हाँ, बहुत सारे ऐसे थे जिनका खुद की आइडेंटिटी नहीं थी, उन्होंने अपनी आईडी में कुछ भी भर रखा है, भगवान का भर रखा है, जय श्री राम कर रखे हैं। Whenever we talk about कंटेंट क्रिएशन ना, तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि एक ऑनलाइन बिहेवियर होता है आपका, आप ऑनलाइन अलग पर्सनालिटी होती है, जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप अपने फैंस के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए वो करते हो, और एक होती है कि जो आपकी ऑफलाइन पर्सनालिटी होती है, डे टू डे आप जैसे अपने माँ बाप से बात करते हो, दोस्तों से प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन करते हो, या रेगुलरली अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में आप अपना एक कैरेक्टर लेके चलते हो। ये चेंज हुआ है क्या आपके लिए ऑनलाइन की वजह से, वर्चुअल स्पेस की वजह से? आपका जो रियल स्पेस है वो चेंज हुआ है क्या?
मेरा ना हमेशा से जो मैं रियल लाइफ में हूँ मैं वही अपने इंस्टा पे हूँ, और मैं हमेशा ऐसे रहती थी, रिस्पेक्टफुली रहना, रिस्पेक्टफुली सबसे बातें करना। बट अभी मुझे नहीं लगता वो मैं रिस्पेक्ट कमा पाऊँगी, या मेरे से वो रिस्पेक्ट जो लोग पहले देते थे तो वो अभी देंगे, या फिर क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग जज भी कर चुके हैं इन सब चीज़ों की वजह से। आपने बताया अपने ही लोग, अपने जिन ही लोगों लोग, ने हाँ अपने ही लोग जब जज जो कर शायद आप चुके हैं, एक्सपेक्ट करी थी मदद करेंगे, साथ रहेंगे, बट हाँ, नहीं किया। तो अपने लोग तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। हाउ डज इट फील्स, बिकॉज आपके पास थोड़ा सा प्रिविलेज आता है कि आपके पास इतने सारे लोग हैं, आपको एक पॉइंट पे दिखता है यू हैव हाउ मेनी फॉलोअर्स? 384 के। 384, नियरली ओवर 3.5 लाख। सो इतने सारे लोग जब आपके पास होते हैं तो एक प्रिविलेज होता है, मेरे पास नहीं है, किसी और के पास, सामान्य नागरिक के पास नहीं होता है। तो हमें लगता है कि शायद यही हमारी शक्ति है, हमारी इतनी पहुँच है, इतनी रीच है कि कुछ अगर हम अच्छा करना चाहें तो उसमें इतने सारे लोग साथ में आएंगे। बट वहाँ पे जब चीज़ें होती हैं तो अपनी लाइफ के जो लोग होते हैं वही नहीं रहते, तब कैसा फील होता है? हाउ डिड अफेक्ट यू ऑन अ पर्सनल ह्यूमन बेसिस? आई थिंक वो ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि एक अनजान इंसान आपको जज करेगा और एक आपको अपना इंसान जज करेगा, वो दोनों बहुत अफेक्ट करती हैं। हम एक अनजान इंसान को बोल सकते हैं अरे ठीक है इसके चीज़ें हमें मैटर नहीं करती, बट अपना कोई जज करके जा रहा है तो वो हमें और ज़्यादा डीप डाउन लेके जाती है, वो हमें और ज़्यादा ऐसे डिमोटिवेट करती है कि हमने सच में गलती की थी, हमें सच में चीज़ें की थी जो कि आज मेरा ही अपना मुझे जज करके जा रहा है। अथॉरिटीज़ से कोई बात हुई आपकी? मेरे को शुरू में तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया था, जब तक बहुत ज़्यादा पुलिस ने? ट्रेंडिंग थी तब तक भी किसी ने कांटेक्ट नहीं किया था। अभी कल में से कांटेक्ट हुआ है लोगों का, लोग अभी सरकारी अमले से या फिर हाँ पुलिस सरकारी वालों? CJP से भी आए हैं, आम आदमी से भी आए हैं, कांग्रेस से भी आए हैं। ओके, सो सीजेपी ने आपसे कनेक्ट किया? हाँ। तो उन्होंने क्या सपोर्ट किया आपका या फिर? हाँ उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने पूछा कि आप कैसे हो, और उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है चीज़ें। मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स सेंड की है, बहुत सारे ऐसे लोग सेंड किए जो बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसे टारगेट करके बैठे हुए हैं। ओके, एंड जब इस तरीके का सपोर्ट ऐसे टाइम पे मिल रहा है तब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आप किस तरीके से देखती हो सपोर्ट को जो आ रहा है, एक जो निगेटिव बैकलैश आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, गो थ्रू करके जा रहे हो, और तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इन सब के बीच आप इस इवेंट को कैसे देख रहे हो? एज अ स्कार देख रहे हो कि एक स्कार हो गया मेरी लाइफ में, या एक मूवमेंट था ये मेरी लाइफ का? आप आने वाले 5 सालों बाद इस इवेंट को कैसे याद रखने वाले हो? एक मूवमेंट की तरफ, क्या एक लाइफ लर्निंग है, या एक स्कार है जो आप शायद आपकी दिमाग की हालत या ज़हनी हालत पे इतना असर कर गया है जो अब चेंज नहीं हो सकता? आई थिंक अगर हम इसका सोचेंगे तो हम अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे, अपने आप को हम तोड़ देंगे। ट्रू। तो मैं इसको एक लाइफ लेसन बोल सकती हूँ कि हमें अब जो अगला कदम उठाना चाहिए वो बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। तो इसको मैं लाइफ लेसन में करूँगी तो मुझे ये उठने में मदद करेगा और मैं अपनी चीज़ें ठीक करने में हेल्प करेगा। बट आप अगला कंटेंट अगर बनाएंगे किसी ऐसे प्रोटेस्ट में होता है तो आप जाना चाहेंगे? नहीं, नहीं फर्स्ट जाना थिंग तो नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अगली बार तो बलि का बकरा ही बन जाऊँगी। क्योंकि ऑलरेडी मैं टारगेट पे हूँ, अगर दूसरी बार गई तो लोग बोलेंगे ये जानबूझकर जा रही है, फेम के लिए जा रही है। जब ये गलती को इन्होंने फेम का नाम दे दिया तब तो अब आपने नए पैरामीटर्स बना लिए हैं। हाँ, मैंने अपने लिए नई चीज़ें सोच ली हैं कि मुझे क्या कैसे करना है। जैसे कि जो मेरा डेली लाइफ था, जो मेरे पहले से चीज़ें थी, मुझे वहीं तक रहना। मुझे कई न्यू मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आप एनसीसी से भी हैं। हाँ, मैं एनसीसी स्टूडेंट हूँ। मैंने तो टारगेट भी नहीं किया था। मैं लोगों को यही बता रही हूँ कि मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ कि जो टारगेट करूँगी लोगों को। बट ठीक है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग हमेशा जब भी कुछ न्यूज आ रहा है तो उसको विक्टिम कार्ड बोल के डिक्लाइन कर रहे हैं कि दिस इज अ विक्टिम कार्ड, डिक्लाइन। आप एक लास्ट मेरा कि आप सजेशन क्या देना चाहेंगी उन लोगों को जो अभी आपको देख रहे हैं? मैं यंग जनरेशन को और जो हमसे देख रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि पहली चीज़ तो बहुत सोच समझ के चीज़ें करना, और सेकंड थिंग कि अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा हो जाता है तो अपनी हिम्मत मत तोड़ना,
क्योंकि अगर आप अपनी हिम्मत तोड़ दोगे तो फिर तो दुनिया वाले तोड़ने के लिए हैं ही आपको। सो ठीक है, संघर्ष करो एंड लड़ो अपने लिए, हक की लड़ाई। You take care of yourself and thank you for joining us and sharing your side and telling us whatever has happened to you. And you be strong and take care of yourself. This too shall pass. थैंक यू।